हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिसका नाम है जो इस चैनल का नाम है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। तो आप टेलीग्राम पर भी इसी नाम से सर्च करना, डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, तो आपको हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर अपलोडेड मिल जाएगी। आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 2। जो नवीन शर्मा सर अवतार 2.0 का प्रैक्टिस सेट लेते हैं, उसका फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। तो आपकी तैयारी को मजबूत कराने के लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसके 5 रिवीजन प्रश्न जो है, वो 5 रिवीजन प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। बागेश्वरी कमर कौन से वाद्य यंत्र बता दिए? तो कल के क्वेश्चन में पूछा गया था बागेश्वरी कमर कौन सा वाद्य यंत्र है? तो शहनाई वादक। ये एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। कौन? बागेश्वरी कमर। अगर पूछा जाए लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव भी कल बताया था, कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई? तो किस देश से ली गई? यूएसए से ली गई है। किससे? यूएसए से ली गई है। अब आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कहता है विरासत पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो विरासत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। दूसरे के पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पंडित रविशंकर संगीत के किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित रविशंकर किस शैली से? ये हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन से संबंधित है। लेकिन ये बजाते क्या है? तो ये सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं? सितार वादक। अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से कौन प्रसिद्ध है? तो भीमसेन जोशी को जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। अगर पूछा है भीमसेन जोशी को भारत रत्न क्यों मिला? तो 2008 में इन्हें भारत रत्न मिला। अब आगे देखते हैं कर्नाटक शास्त्रीय गायन। अगर कर्नाटक शास्त्रीय गायन के बारे में पूछा जाए तो इसके लिए कौन सुप्रसिद्ध है? तो सुब्बू लक्ष्मी। कौन है? एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में मिला। आइए देखते हैं पंडित रविशंकर के बारे में कुछ फैक्ट। देखते हैं पंडित रविशंकर को अगर पूछा जाए ग्रैमी, तो ग्रैमी सबसे पहला ग्रैमी ने कब मिला? तो 1967 में मिला। कब? 1967 में इन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। अब कुल पूछा जाए तो कुल 5 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। अगर पूछा जाए पद्म विभूषण, तो इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो इन्हें पद्म विभूषण 1967 में क्या मिला? पद्म विभूषण। और इसमें 14 जोड़ेंगे, 1967 में अगर 14 जोड़ेंगे तो क्या मिला? पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण। और फिर 18 जोड़ेंगे प्लस 18 करेंगे तो इन्हें कौन क्या मिला? भारत रत्न मिला। तो ये डेट भी याद रखनी है। पंडित रविशंकर अगर पूछा जाए तो किस घराने से हैं? तो ये बनारस घराने से है। अगर संगीत नाटक अकादमी ने कब मिला? तो 1962 में संगीत नाटक अकादमी। और पद्म भूषण कब मिला? तो 1967 में। 1967 में। आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? चोलोम को। किसे? चोलोम को। अब आगे देखते हैं कि जो मणिपुरी नृत्य है वे किससे संबंधित है? तो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। ये किस संप्रदाय से है? तो वैष्णव संप्रदाय से है। अब मणिपुरी नृत्य का अगर भाग पूछा जाए तो एक किस भाग का है? लाई हरोबा भाग। और ये लाई हरोबा भाग में क्या होता है? देवताओं की मीरा बनना है। देवताओं की मीरा बनना। अगर पूछा है मणिपुरी में जो शैली होती है, कितनी शैली होती है? तो 3 शैली होती है। मंडल रसक, ताई रसक और डंडा रसक। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मणिपुरी नृत्य शैली इनमें से कौन सी नहीं है? तो मंडल रसक दे देगा, ताई रसक दे देगा और डंडा रसक दे देगा। और आपसे पूछेगा कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अब उसमें जो ऑप्शन हो वो नहीं होगा। मंडक रसक है, ताई रसक है और डंडा रसक है। मणिपुरी पोशाक अगर पूछे पोशाक के बारे में तो पोशाक कौन सी है? तो पोर्ट लुई ड्रेस मणिपुरी की पोशाक है। अब आगे देखते हैं बर्मी भाषा है। अगर पूछा है बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो बर्मी किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो बर्मा। देखो बर्मा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार कहा जाता है। तो किसकी है? म्यांमार की है राजभाषा। अब पूछा है म्यांमार के बारे में कुछ जानते हैं कि म्यांमार का जो ओल्ड नाम है तो कौन सा ओल्ड नाम क्या है? बर्मा। और ये कब? ये पहले भारत का अंग था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में ये भारत से अलग कर दिया गया। और इसका गठन कब हुआ? म्यांमार का गठन कब हुआ? 1937 में हुआ।
और कुछ देशों की देखते हैं कि राजभाषा, कुछ देशों में जो भाषा बोली जाती है वो कौन कौन सी है। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान में क्या बोली जाती है? अफगानिस्तान में बोली जाती है दारी पश्तो, दारी पश्तो। भूटान में क्या पूछी है? दजोंखा, भूटान में दजोंखा। और इंडोनेशिया में मलय और बहासा, मलय और बहासा। ऐसे ब्रूनई में भी मलय। इजराइल की हिब्रू भाषा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इजराइल की हिब्रू भाषा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंबोडिया की खमेर, कौन सी है? कंबोडिया की खमेर। इसी प्रकार अगर पूछा है मालदीव की तो दिवेही, मालदीव की कौन सी है? दिवेही। केन्या की कौन सी है? स्वाहिली। और तंजानिया की कौन सी है? ताजिक। और अगर चीन की पूछा है, चीन की कौन सी है? मंदारिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीन की मंदारिन। और ये सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली कौन सी है? तो मंदारिन बोली जाती है। अब आगे देखते हैं। साओ जो आओ, साओ जो आओ त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मतलब कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। अगर पूछा है साओ जो ले आओ, साओ जो आओ त्यौहार किस राज्य का है? तो ये गोवा का है। गोवा के और देखते हैं कौन कौन से हैं गोवा के। सिग्मो आप कभी नहीं भूलना, सनबर्न, बोंडरम और थ्री किंग आप नहीं भूलना कभी। ऐसे ही अंगूर और महोत्सव, बास्को महोत्सव और टैटू महोत्सव, ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। मणिपुर के देखते हैं। मणिपुर के संगाई और चुम्फा, संगाई और चुम्फा। असम की कौन सी है? बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। नागालैंड की हॉर्नबिल और सेक्रेनई। नागालैंड की कौन सी? नागालैंड नाग, हॉर्नबिल, बिल से क्या निकला? नाग, तो हॉर्नबिल नागालैंड का। अब पांचवा क्वेश्चन है। नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई, जो पिल्लई रूट वर्ड है पिल्लई, ये किससे संबंधित है? तो ये नादस्वरम से संबंधित है। और एक और नादस्वरम से हैं शेख चिन्ना मौला, किससे हैं? नादस्वरम से हैं। आगे देखते हैं। मैंडोलिन, मैंडोलिन कौन बजाता है? तो यू श्रीनिवास और तापसराय। यू श्रीनिवासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू श्रीनिवासन किससे संबंधित है? तो मैंडोलिन से संबंधित है। मृदनम, मृदगम, मृदगम किससे कौन? तो आर.वी. राघवन और के.वी. प्रसाद किससे? मृदगम से। जी सारंगी से मुराद अली, सारंगी से मुराद अली। छठवां क्वेश्चन है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के और कौन कौन से हैं? सुंदरबन कभी नहीं भूलना पश्चिम बंगाल का। बुक्सा और जलधारा, गोरीमारा और नौरा वैली, नौरा वैली कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। अगर इसी प्रकार पूछा जाए साइलेंट वैली कहाँ का है? तो साइलेंट वैली कर्नाटक का है। नहीं, साइलेंट वैली केरल का है। साइलेंट वैली कहाँ का है? केरल का। ये सिक्को मिट दे, केरल लिख लो यहाँ पर, केरल। साइलेंट वैली कहाँ का है? केरल का। और अगर फ्लावर वैली पूछे तो फ्लावर वैली, फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड को। और पिन वैली हिमाचल प्रदेश का। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के कुछ देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का घासीदास और कांगेर, इंद्रावती, ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं। इसी कर्नाटक के कौन से हैं? अंसी और बन्नेरघट्टा कहाँ का है? कर्नाटक का। बन्नेरघट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा है केरल का, केरल का मथिकेतन और साइलेंट वैली कहाँ के हैं? केरल के हैं। अब आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग कब लिया? तो कब लिया? तो 1920 में भारत ने भाग लिया। एटनबर्ग ओलंपिक कहाँ? बेल्जियम में, राष्ट्र के तौर पर। इसमें 5 एथलीट से अगर ध्वज भाग पूछा है तो पूर्णिमा बनर्जी। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने जब पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था तो कितने एथलीट थे? तो 5 एथलीट थे। कितने थे? 5 एथलीट थे। अब आगे देखते हैं। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला पदक सन 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक के.डी. जाधव ने जीता। के.डी. जाधव ने कौन सा? कुश्ती में कांस्य पदक जीता। भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता? तो राजवर्धन ने। कब? 2004 में शूटिंग में जीता। और भारत के लिए पहला व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत रजत पूछा है तो राजवर्धन ने, और व्यक्तिगत गोल्ड पूछा जाए तो किसने? अभिनव बिंद्रा ने 2008 में। किसमें? शूटिंग में। कहाँ? किस ओलंपिक में? बीजिंग, बीजिंग ओलंपिक में पूछा। अब आगे देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया? तो शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने 1964 में भाग लिया। कब? 1964 में। आठवां क्वेश्चन है। किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो कौन सा अधिकार को मूल संविधान सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को।
तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के फर्स्ट का एफ को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 1922 में, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, और धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिसिद्ध करता है। तो आर्टिकल 23 किससे, बलात् श्रम को। और आर्टिकल 20 के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो अपराध दोष सिद्धि किसमें है, आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, मनपसंद खाना, विदेश में घूमना और मनपसंद खाना, ये किसकी है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये किसमें, आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 की बात की जाए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण किसमें, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 24 में क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखाने में नियोजन यानी कि काम करने से रोका जाता है। तो 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 24 कहता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। अंतिम पूछा गया कौन है, अंतिम है बृहद्रथ। अगर मौर्य वंश के बारे में जाने थोड़ा हम, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश 322 बीसी से 185 बीसी तक चला। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 से 298 बीसी तक रहेंगे शासनकाल। फिर चंद्रगुप्त का बात कौन गद्दी पर है, तो बिंदुसार। ये कब से कब तक चला, ये 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक चला। फिर उसके बाद आया कौन, सम्राट अशोक महान। ये कब से, तो 269 से लेकर 232 तक ये गद्दी पर बैठा। अगर मगध साम्राज्य के बारे में बात करें तो HSNM यानी कि हसना मना है। तो ऐसे हर्यक वंश, ऐसे सुशनाग वंश, ऐसे नंद वंश और एम से मौर्य वंश। इसका क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने की। सुशनाग वंश की सुशनाग ने ही की। नंद वंश की महापद्म नंद ने की। और मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन कहता है कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर राज संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की। तो संगीत राज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो महाराणा कुंभा ने, जो कि 14 से 33 से लेकर 14 से 68 तक रहे। उपनाम इनका क्या है, महाराणा कुंभकर्ण। वंश कौन सा था इनका, सिसोदिया वंश था। निर्माण अगर पूछा है तो निर्माण इन्होंने कौन सा निर्माण किया, इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि 37.19 मीटर या 122 फीट ऊंचा था। और कुंभलगढ़ के किला जो है सेकंड यानी कि दूसरी सबसे लंबी दीवार पूछी है, पहली कौन सी है, चीन की दीवार, और दूसरी सबसे लंबी दीवार पूछी है तो कौन सी है, कुंभलगढ़ का किला की दीवार यानी कि 36 किलोमीटर लंबी है। विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ के उपनाम कौन से, तो भारतीय मूर्ति कला के विश्व कोश किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं को अजायब घर किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसने 1784 में एथलीट सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो किसने की, विलियम जोन्स ने की। और सन 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या हुआ, ट्रांसलेट। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, कालिदास की है। अब आगे देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे तो 1825 में। और दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो 1832 में। अगर पूछे दी रॉयल एथलीट सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो 1936 में। अब आगे देखते हैं कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, तो पारसनाथ। कौन सा है, पारसनाथ। छोटा नागपुर की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं कुछ चोटियाँ जो कि कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे नंदा देवी की बात की तो ये कहाँ की है, उत्तराखंड की। कंचनजंगा कहाँ की है, सिक्किम की। इनकी जो ये ऊंचाई है ये याद रखना, नंदा देवी 7816 मीटर ऊंची। अगर कंचनजंगा पूछी है तो 8586 मीटर। और अगर पूछा है कांगतो कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। गुरु शिखर राजस्थान की है। अमसोत की है, ये उत्तर प्रदेश की है अमसोत। अगर पूछा है शिलोंग पीक कहाँ की है, मेघालय की है। अब पूछा है धूपगढ़ मध्य प्रदेश। अब पूछा है गिरनार कहाँ की है, तो गिरनार गुजरात की है। अब पूछा है देमाली कहाँ की है, ये उड़ीसा की है। और दो बेटा कहाँ, तमिलनाडु, 2637 मीटर ऊंची। भारत की योजना आयोग को किस यानी कि देश में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया, कब कर दिया गया, तो 2015 में। योजना आयोग बना कब था, तो 15 मार्च 1950 को बना था। और खत्म कब हुआ, 17 अगस्त 2014 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखना है।
आपको यार नेशनल नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन से? पीएम, जो वर्तमान पीएम होते हैं। अगर प्रथम सीईओ पूछे जाए तो सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान सीईओ पूछे तो BVR सुब्रमण्यम। और प्रथम उपाध्यक्ष मुझे तो अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान उपाध्यक्ष मुझे तो सुमन के बेरी। 15वां क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। कितनी है? 74.04%। अब यार टोटल कितनी है? टोटल कितने लोग साक्षर हैं? तो लगभग 90 करोड़, यानी कि 89.68 करोड़। तो यार पुरुष साक्षर कितना है? पुरुष साक्षरता कितने परसेंट? तो 82.14%। और महिला पूछे तो 65.46%। पूरे स्टेट में पहला स्थान किसका है? तो केरल का है। और दूसरा स्थान किसका है? तो मिजोरम का है। यूटी में पूछा है पहला स्थान किसका? तो लक्षद्वीप का। और सबसे कम साक्षरता पूछी है तो किसकी है? सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की है। और दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। 6वां क्वेश्चन है जी के मान की खोज किसने की? तो जी, कैपिटल जी जो होता है, इसके मान की खोज किसने की? तो इसके मान की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। सर्वाधिक मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम होता है। और इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई थी 1798 में। 1798 में। और वैल्यू इसकी कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आगे देखते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। कब? एक तो मिला 1903 में, दूसरा मिला कब? 1911 में। 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। पहली बार किसे मिला? फिजिक्स के लिए, दूसरी बार केमिस्ट्री के लिए। 17वां क्वेश्चन है कौन सा रोग जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है? तो कुष्ठ रोग हुआ, जो सफ़ेद त्वचा होती है। डिप्थीरिया हुआ, प्लेग हुआ, निमोनिया हुआ, टेटनेस हुआ, हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, टीबी हुआ, ऐसे ही गोनेरिया हुआ। ये किसके हैं? तो ये सब किससे संबंधित हैं? बैक्टीरिया जनित रोग हैं। अब हो जाए इबोला वायरस। जो इबोला किसके है? इबोला तो एक वायरस है, यानी कि विषाणु के द्वारा हुआ। मलेरिया प्रोटोजोआ से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जलांतर यानी कि रेबीज। रेबीज क्या होता है? हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें क्या लगता है? पानी से डर लगने लगता है। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए यूपीआई लॉन्च किया? तो किसने किया? बोलने से यूपीआई, ये किसने किया? भारत ने किया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। और एक्ट कब पूछा है? कब का? तो 2007 का है। और इसने एक ऐप लॉन्च किया, कौन सा? यूपीआई लाइट एक्स। 18वां क्वेश्चन कहता है 19वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो किसने किया? अमेरिका ने। और इसी की तर्ज पर जॉर्जिया ने पूरे अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया। आगे क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो कहाँ पे की? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना के बारे में कुछ जानते हैं? रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना कहाँ की स्टार्ट हुई? तेलंगाना में। और विद्यार्थियों के लिए नाश्ता परियोजना ये कहाँ स्टार्ट हुई? ये भी तेलंगाना में हुई। तो आपके 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हुए, और कल या परसों से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो रीजनिंग के, जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग के जो पार्ट हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनका सॉल्यूशन कल या परसों से चालू हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, जय हिंद।